जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहायक शिक्षक भर्ती की कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को यहाँ पर बाहर करना हाई कोर्ट का ये काफ़ी ज़्यादा गलत फैसला रहा है। और आप देखेंगे कि हाई कोर्ट कैसे अपने ही जो नियम है, निर्णय हैं, उससे मुकर जा रहा है, पीछे हट जा रहा है। अभी आपने देखा कि बीएड वालों को यहाँ पर ये जो केस हुआ था कि बीएड वाले सहायक शिक्षक से बाहर होने चाहिए, और हाई कोर्ट ने इतनी जल्दी फैसला इसमें ले लिया और बीएड वालों को रातों रात यहाँ पे बाहर कर दिया गया है, जबकि ये बच्चे काफ़ी दिनों से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। इसके लिए स्ट्राइक भी हुआ और काफ़ी मुश्किल से ये भर्ती आई थी। लेकिन ये हाल हो रहा है इन बच्चों का कि बीएड करने के बाद, टेट पास करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद और अच्छा रैंक लाने के बाद जैसे ही काउंसलिंग होने वाली थी, तो इन बच्चों को पता चला कि इन्हें तो इस भर्ती से ही बाहर कर दिया गया है। तो ये सोच सकते हैं कि कितना गलत है, और आप खुद इन बच्चों के जगह पे आके देखिए तो पता चलेगा कि इन बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है, और आप सब भी इन बच्चों का साथ देंगे। यहाँ तक कि कई सारे डीएड वाले बच्चे भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन बीएड वाले बच्चों का जो है सपोर्ट कर रहे हैं और साथ देंगे, क्योंकि वाकई में इन बच्चों के साथ गलत हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अभी कि ये जो दोस्तों बच्चे हैं, पहले तो सड़क पे आंदोलन किए और साथ ही 23 अगस्त को ये हाई कोर्ट में अपना केस भी फाइल कर दिए हैं और आज इसकी सुनवाई है। तो इस केस में क्या हो सकता है और क्या क्या बच्चे तर्क रख सकते हैं, ये देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होगा कि शिक्षक भर्ती को लेकर भी केस लगा हुआ था, शिक्षण गुणवत्ता को लेकर, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें किस पोस्ट में कितने जो है रिक्तियां हैं, मतलब विषयवार जो है पोस्ट नहीं आए थे, और विषयवार को लेकर ही केस लगा हुआ था कि मैथ में कितने पोस्ट हैं, साइंस में कितने पोस्ट हैं, संस्कृत में कितने हैं, उसके अनुसार पोस्ट निकलनी चाहिए और वैसे बच्चे अप्लाई करें जिनके पास वो इनिशियल क्वालिफिकेशन है। इससे क्या होगी, शिक्षा की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। क्योंकि एक जो संस्कृत वाला बच्चा है, उनको यदि हम बोल दें कि आप मैथ पढ़ाइए, तो वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे जितने अच्छे से मैथ वाला बच्चा पढ़ाएगा। वहीं बायोलॉजी वालों को बोल दीजिए आप कि आप मैथ पढ़ाइए, तो बायोलॉजी वाला बच्चा भी मैथ या साइंस अदर सब्जेक्ट उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा जितना इंटरेस्ट से वो बच्चा बायोलॉजी पढ़ाएगा। और वहीं आप बोल दीजिए मैथ वालों को कि आप बायोलॉजी पढ़ाओ, तो मैथ वाला बच्चा भी उतने अच्छे से बायोलॉजी नहीं पढ़ा पाएगा जितना अच्छा से एक बायोलॉजी वाला बच्चा बायोलॉजी पढ़ा पाएगा। कहने का मतलब इतना ही है कि जिस सब्जेक्ट का बच्चा है उस सब्जेक्ट को अच्छे से, बेहतर से और इंटरेस्ट लेके पढ़ा पाएगा, अदर सब्जेक्ट वाला नहीं। इसलिए जो भर्ती है वो विषयवार निकलनी चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो अच्छी हो सके। ये केस लगा था, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। तो इस पे हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि अभी जो है शिक्षा की गुणवत्ता मायने नहीं रखती है, क्योंकि इतने शिक्षक ही नहीं मिल पा रहे हैं कि जो पोस्ट निकल रहे हैं उसको फुलफिल कर सके। इसलिए इस केस को डिसमिस किया जाता है। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि यदि ये पोस्ट फुलफिल नहीं होते, और तो देख सकते हैं कि नहीं होते, तो ये हज़ारों संख्या में जो बच्चे अभी स्ट्राइक में उतरे थे, ऐसे बच्चे जिनकी अब उम्र भी पार हो चुकी है, जिनके पास हर इनिशियल क्वालिफिकेशन है जिससे वो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में लग सके, लेकिन ऐसे हज़ारों बच्चे, ऐसे सैकड़ों बच्चे की जो उम्र है पहले ही निकल भी चुकी है, और कई बच्चे ऐसे हड़ताल भी किए थे कि शिक्षक भर्ती आए, उनकी उम्र निकल गई है, वो टेट भी पास किए हैं, बीएड डीएड सब है, तब जाकर इतनी मुश्किल से ये आई थी। और हाई कोर्ट यहाँ पे ये कहा कि शिक्षक ही उनको नहीं मिल पा रहे हैं कि पोस्ट फुलफिल हो सके, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता कोई भी मायने नहीं रखती है, बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। इसलिए केस को डिसमिस किया जाता है और केस डिसमिस हो गया था, आपको पता है। तो ये सोचिए कि जब शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट को शिक्षक नहीं मिल रहे थे, वहाँ पर गुणवत्ता मायने नहीं रख रही थी शिक्षा की, तो अब जो आपकी सहायक शिक्षक भर्ती है, इसमें वेल एजुकेटेड जो हैं बीएड वाले बच्चे हैं, जो कि डीएड से हाई लेवल का ही कोर्स है, ये बच्चे हैं, तो उनको रातों रात ऐसे बाहर कैसे किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट शिक्षा की गुणवत्ता पर कैसे ध्यान दे रहा है? क्या बीएड वाले बच्चे शिक्षक बनने के योग्य नहीं, प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के योग्य नहीं?
ये सवाल गंभीर है कि एक ओर जहां हाई कोर्ट शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहा है, वहीं गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात कह रहा है और केस को डिसमिस कर दिया। वहीं दूसरी ओर इन सहायक शिक्षक बच्चे जो बीएड किए हैं, टेट पास किए हैं, हर इनिशियल क्वालिफिकेशन है जिससे वो सहायक शिक्षक भर्ती में लग पाए, साथ ही उनके पास टेक्निक भी है कि वो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा पाए, तब उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया। तो समझ सकते हैं कितना गलत है। और ये तर्क आप हाई कोर्ट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपने केस लगा ही दिया है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कि आप एक और क्वालिटी एजुकेशन देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो है इस तरीके से बच्चों के साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे बीएड वाले बच्चों का जो लाइफ है, समय है, पैसा है, ये सब यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। क्योंकि लाखों रुपए लगते हैं बीएड करने में, आपका इतना समय लगता है, इतनी मुश्किल से आप टेट पास करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और बाद में पता चलता है कि आपका अच्छा रैंक भी आ गया है, लेकिन आपको यहाँ से बाहर कर दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। सेकंड चीज़, फर्स्ट आपने देखा कि क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है हाई कोर्ट एक तरफ, दूसरी ओर उन्होंने इन बच्चों को बाहर कर दिया और क्वालिटी एजुकेशन देख रही है, तो यहाँ पे गलत है। सेकंड चीज़ आप देखेंगे, हाई कोर्ट ने जो कोरिया का है जीव का था भर्ती, आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में, उस भर्ती में क्या हुआ था कि नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती होनी थी, बाद में शासन ने नोटिफिकेशन को चेंज कर दिया और बहुत सारे बच्चे अयोग्य हो गए। फिर उन बच्चों ने हाई कोर्ट में केस लगाया और केस में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला कि नोटिफिकेशन को चेंज नहीं किया जा सकता एक बार भर्ती का जो प्रोसेस चालू हो गया है उसके बाद। तो जब हाई कोर्ट ने उस समय कहा था कि नोटिफिकेशन में जो नियम लिखा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है प्रोसेस होने के बाद, तो फिर ये बीएड वालों बच्चों का जो भर्ती है, इनको नोटिफिकेशन के अनुसार पात्र किया गया था और बीएड मांगा गया था, तो अब इनको अयोग्य क्यों कर दिया गया? आप ये बिल्कुल तर्क हाई कोर्ट से पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल हाई कोर्ट से पूछना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट हाई कोर्ट ने खुद कहा था और अब खुद इन पॉइंट से हाई कोर्ट यहाँ पे मुँह करते हुए दिखा और बीएड वाले बच्चों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ। तो आप ये देख सकते हैं, फिलहाल आज केस में ये सब चीज़, ये सारे मुद्दे रखे जाएंगे, क्योंकि बीएड वाले बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और सपोर्टिव भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाकई में गलत हुआ है। यदि उनको नियम लाना था तो फिर नियम था, तो फिर जो भर्ती है ये कंप्लीट होने के बाद, इनको लेने के बाद अगला जो प्रोसेस है वहाँ से करना चाहिए था। ऐसे में आप देख रहे हैं कि बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं, बीएड वर्सेस डीएड आप देख रहे हैं, और भर्ती इसी में और लेट होते जा रही है। और सरकार और हाई कोर्ट का जो भी फैसला आ रहा है सिर्फ बच्चों को आपस में लड़ाने का ही आ रहा है। आप देख रहे हैं कि आज बीएड और डीएड आमने सामने हैं। बीएड वाले जो है को बाहर कर दिया गया, इसलिए उन्होंने केस लगाया कि उनको इसमें एलिजिबल किया जाए, और बीएड वाले सही भी हैं और वहीं डीएड वाले जो है अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही हो रहा है, ना तो यहाँ पे हाई कोर्ट का कुछ फर्क पड़ रहा है और ना ही शासन को, उनका इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। सिर्फ बच्चे यहाँ पे जो हैं बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं और इनका जो है समय, पैसा, टाइम सब यहाँ पे मेहनत वेस्ट जा रहा है। तो ये सब तर्क जो है दोस्तों आज रखा जाएगा केस में, और सुनवाई में आज ही है। और यहाँ देख सकते हैं कि पेटिशनर और एडवोकेट कौन कौन है यहाँ पे, ये बच्चे केस लगाए हैं और ये बच्चे सही भी हैं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल इनका साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ये गलत हुआ है। और रिस्पोंडेंट में आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है ऑफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इनके अगेंस्ट लगा है ये केस और ये बच्चे केस लगाए हुए हैं। तो आज इनकी सुनवाई है, तो आज शाम तक देखते हैं कि इस सुनवाई में, आज की हियरिंग में क्या होता है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहें, कुछ भी नया अपडेट आता है तो आपको जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आप मिलते हैं हम नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।